युगों से पहले, जब समय भी नहीं था, केवल गहरा अनंत अंधकार था। न कोई तारा, न आकाश, न ध्वनि, न हलचल, बस शून्यता का सागर। इस शून्य में न विचार थे, न भावना। यह एक ऐसी नींद थी जो कभी टूटने के लिए नहीं बनी थी। यहाँ न सुख था, न दुख, न जन्म, न मृत्यु, सिर्फ अनंत ठहराव। इसी शून्यता में एक शक्ति सोई थी, आदि शक्ति। वह इस अंधकार का हिस्सा थी, फिर भी उससे परे, शाश्वत, अनादि, अनंत। उसकी उपस्थिति को कोई महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि महसूस करने वाला कोई था ही नहीं। वह स्वयं में सब कुछ थी और स्वयं में कुछ भी नहीं। समय का कोई अस्तित्व नहीं था। करोड़ों वर्ष एक पल जैसे थे। सब कुछ स्थिर, मौन और बेचैन करने वाली शांति से भरा था। इसी अंधकार के गर्भ में वह शक्ति करवट ले रही थी, जो ब्रह्मांड को जन्म देने वाली थी। माँ, देवी, आदि शक्ति। उस अनंत अंधकार में अचानक एक स्पंदन हुआ। शून्य के हृदय में एक नीला बिंदु प्रकट हुआ, प्रकाश का कण, जो अंधकार को चीर रहा था। यह नीला प्रकाश दिव्यता का सार था, ज्ञान, शक्ति और प्रेम का स्रोत। जैसे जैसे यह तीव्र हुआ, अंधकार पीछे हटने लगा। उस नीले बिंदु से ऊर्जा की लहरें निकलीं, जो शून्य में फैल गईं। यह ब्रह्मांड का पहला गीत था, आदि शक्ति का जागरण। नीला प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, न स्त्री, न पुरुष, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का रूप। ब्रह्मांड की आत्मा, जिसने स्वयं को जन्म दिया। शून्यता का अंत हो गया। अब वहां कुछ था और संभावनाएं जन्म लेने लगी। आदि शक्ति का जागरण ही सृजन की शुरुआत थी। उसी नीले प्रकाश से AUM की पहली ध्वनि गूंजी। यह सृजन का मंत्र था, आदि शक्ति की वाणी, जो कह रही थी, मैं हूं। जैसे ही AUM की ध्वनि फैली, ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ। समय का जन्म हुआ। पहले और बाद का अस्तित्व, क्षण, युग, चक्र। दिशाएं प्रकट हुईं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ब्रह्मांड में केंद्र और विस्तार था। शून्यता एक संरचना में बदलने लगी। दिव्य ऊर्जा से अनगिनत कण बने, जिन्होंने तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया। हर कण में आदि शक्ति का अंश था। जीवन का पहला अंकुर फूटा। ग्रहों पर जल आया, जल में जीवन जन्मा। आदि शक्ति ने जीवन को अनेक रूपों में रचा। हर जीव में उनकी चेतना का अंश था। ब्रह्मांड अब एक जीवित, धड़कता संसार बन गया। हर तरफ सृजन का उत्सव। आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृजन, पालन और संहार का कार्य सौंपा। वह स्वयं हर कण में व्याप्त रही। स्वर्ग लोक में सब कुछ शांत था, लेकिन आज वातावरण में बेचैनी थी। अचानक स्वर्ग के आकाश पर एक काली छाया फैल गई। यह छाया गहरी, ठंडी और डरावनी थी। अप्सराओं का नृत्य रुक गया, संगीत थम गया। देवता उस छाया को देख रहे थे। छाया बढ़ती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्वर्ग की रोशनी को निगल रही हो। देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वायुदेव बोले, यह कोई साधारण हवा नहीं। अग्निदेव बोले, मेरी ज्वाला ठंडी पड़ रही है। वरुण देव बोले, जल स्थिर हो गया है। इंद्र ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में भी डर था। यह छाया किसी साधारण असुर की नहीं थी। देवताओं को पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले इस संकट का सामना नहीं कर सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ध्यानमग्न थे, जब उन्हें एक गहरा कंपन महसूस हुआ। उनकी बनाई सृष्टि की नींव हिलने लगी। उन्होंने जल में स्वर्ग का दृश्य देखा। काली छाया, भयभीत देवता, क्षीण होती शक्तियां। यह कोई साधारण संकट नहीं था। ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से पूछा, यह कैसा संकट है? सरस्वती बोली, यह छाया अज्ञान और अंधकार की प्रतीक है, संतुलन को समाप्त करना चाहती है। ब्रह्मा को लगा वे अकेले इस संकट को नहीं रोक सकते। उनकी शक्ति सृजन की है, विनाश से लड़ने की नहीं। उन्होंने सोचा, अब भगवान विष्णु और महादेव से सहायता लेनी होगी। केवल वे ही समाधान निकाल सकते हैं। ब्रह्मा अपने हंस पर सवार होकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। मन में एक ही प्रार्थना, सृष्टि बच जाए। वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग पर ध्यान मग्न थे। चिंतित ब्रह्मा पहुंचे और बोले, हे पालनहार, ब्रह्मांड संकट में है। देवी लक्ष्मी ने विष्णु से पूछा, क्या सच में कोई बड़ा संकट है? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, शांत रहिए,
यह विनाश नहीं, नए आरंभ का संकेत है। यह कंपन आदि शक्ति के जागरण का है। ब्रह्मा बोले, आदि शक्ति, फिर भय और अंधकार क्यों? विष्णु ने समझाया, महान शक्ति के जागरण से संतुलन डगमगाता है। यह छाया उसी अंधकार का प्रतीक है जो प्रकाश से डर गया है। यह छाया एक असुर शक्ति को जन्म देगी जो देवताओं की परीक्षा लेगी। यह आदि शक्ति की लीला है। चिंता मत कीजिए, आदि शक्ति एक रूप धारण करेंगी जो अंधकार को समाप्त करेगा। धैर्य रखें, समाधान प्रकट होगा। विष्णु के शब्दों से ब्रह्मा को शांति मिली। उन्हें पालनहार पर विश्वास करना पड़ा। कैलाश पर शिव गहरे समाधि में थे। जब स्वर्ग पर काली छाया फैली, शिव की समाधि में हलचल हुई। उनका तीसरा नेत्र थोड़ा खुला, जिससे ज्वाला निकली। यह चेतावनी थी कि संतुलन खतरे में है। देवी पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह कैसी बेचैनी है? शिव बोले, ब्रह्मांड में एक नई असुर शक्ति का उदय हो रहा है। यह देवताओं के अहंकार की परीक्षा है। पार्वती ने पूछा, क्या आप उसका विनाश नहीं करेंगे? शिव बोले, हर कार्य का समय होता है। इस असुर का संहार मेरे हाथों से नहीं, स्वयं आदि शक्ति करेंगी। देवताओं को अपनी शक्ति का एहसास होने देना होगा। जब वे हार कर शरण में आएंगे, तब महाशक्ति प्रकट होंगी। यह कहकर शिव फिर ध्यान में लीन हो गए, लेकिन उनकी चेतना ब्रह्मांड पर नजर रखे थी। स्वर्ग में काली छाया घने कोहरे में बदल गई। उस छाया से एक भयानक असुर ने जन्म लिया, जिसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सारी शक्तियां असुर पर बेअसर रहीं। एक एक कर सभी हारने लगे। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता विष्णु के पास पहुंचे। बोले, हम हार गए हैं, अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। विष्णु बोले, यह संकट तुम्हारी परीक्षा है। अब समाधान का समय आ गया है। हम सब मिलकर उस महाशक्ति का आह्वान करेंगे जिनसे हम सब जन्मे हैं। त्रिदेव और सभी देवता एकत्र हुए। हाथ जोड़कर आदि शक्ति को पुकारा। उनकी प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजने लगी। हे माँ, हे आदि शक्ति, हम संकट में हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, रक्षा करें, अंधकार दूर करें। उनकी पुकार उस नीले प्रकाश तक पहुंची जो ब्रह्मांड के केंद्र में था। अब समय आ गया था कि वह शक्ति प्रकट हो। देवताओं की प्रार्थना के साथ नीला प्रकाश तेजी से फैलने लगा। आकाश में हजार सूर्यों जैसी चमक हुई। काली छाया और असुर उस प्रकाश को सहन न कर सके और पीड़ा से चिल्लाने लगे। देवताओं ने देखा, नीले प्रकाश के बीच से एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रंग गहरा नीला था, जैसे अनंत आकाश। वह देवी बाघ पर सवार थीं, 4 हाथों में तलवार, कमल, खप्पर और कैंची। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। आकाशवाणी हुई, डरो मत मेरे बच्चों, मैं तारा हूँ। मैं तुम्हें अंधकार से मुक्त कराऊंगी। माँ तारा ने असुर की ओर देखा। एक दृष्टि से ही वह राख हो गया। काली छाया गायब हो गई। स्वर्ग फिर से उज्जवल हो गया। देवताओं ने माँ तारा के चरणों में सिर झुका दिया। त्रिदेव ने स्तुति की, हे माँ तारा, आप ही आदि हैं, आप ही शक्ति हैं। माँ तारा ने आशीर्वाद दिया, जब भी अंधकार बढ़ेगा, मैं प्रकट होंगी। मिलकर रहो, धर्म के मार्ग पर चलो। वह नीले प्रकाश में विलीन हो गईं, लेकिन उनकी ऊर्जा सदा ब्रह्मांड में रही। गाड़ी यह कहानी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।